मित्रों मर जाने का भाग 2। फिर चढ़े माथे वाली सास की ओर ध्यान गया तो आगे जोड़ा जेवर गहने की, जो पूछो तो जो पीहर से पाती हूँ जोड़ बंद कर उसी से कुछ न कुछ घड़वा लेती हूँ। मंजली कुछ कहने जाती थी कि चौके के बाहर घर वाले को खड़ा देख मुस्कुराई और फुलावंती के सिर का घूंघट नीचे खींच बोली, अरे देवरानी कुछ होश कर, जेठ खड़ा है। लाख तुझसे गोरी चिट्टी हूँ, पर तेरे इस सुरमेदानी दिल की क्या खबर, अपने जेठ से ही लगा बैठे। सरदारी ने सुना अनसुना कर तीखे गले कहा, अम्मा गुलजारी ने जो गुल खिलाया है। फूला के कान खड़े हुए। मंजली ने शरारत भरी चितवन से सरदारी की ओर देखा और हंसकर कहा, जब तक मेरी फुलावंती को फूल नहीं पड़ता तब तक क्यों न देवर गुलजारी ही गुल खिलाए। धनवंती ने मानो बहू की बात ही ना सुनी हो, सहमी सी बेटे से पूछा, बेटा मुझे पहेलियां ना बुझा, ठीक ठीक कह। अम्मा तुम्हारा छोटा बेटा बनवारी के नाम मंडी से रुपया उगरता रहा और एक फूटी कोड़ी दुकान में जमा नहीं करवाई। सुनकर धनवंती की आंखें फैल गई। मंजली फूला को कोई करारी बोली मारने को थी कि उसकी सिसकी सुन अशरज में आ गई। क्या हुआ लाडो? फूलावंती माथे पर हाथ मार मार रोने लगी। हम बेचारे किसी को नहीं सुहाते, इस घर हमारा कोई हिस्सा हक नहीं तो हमारी छप्पर अलग कर दो। बन आएगी तो कमाकर रूखी सूखी खा लेंगे, न होगा तो मसानों में जा सोएंगे। मंजली ने पुचकारा, न रो फूलावंती ना रो, अरे ये कोई थाना मुंसिफ नहीं, तेरा जेठ है जेठ। फूलावंती तड़प उठी। थाने मुंसिफ गले पड़े उनके जिन्होंने किसी की कमाई मारी हो, कोई गुनाह किया हो। आड़त में जो हक एक भाई का सो ही दूजे का और वही तीजे का। धनवंती से सहा नहीं गया। चुप बहू, छोटा मुंह बड़ी बात। किसका क्या हक है, क्या दीना पावना है, यही सीखा पड़ा उन पापड़गिरों ने, ये कूड़ा मेरे माथे मढ़ दिया। जानकर कि बड़े जेठ जिठानी भी पास आ खड़े हैं, फूलावंती ने गले की आवाज़ बदल ली और हिचकियां ले बोली, मुझ पर लाख जुल्म ढाओ, जो मन हो कहो, पर उन राजाओं का नाम ना लो। धनवंती ने सिर हिलाया, हाँ री हाँ, जिन अपने सगे बाबुल भाई को राजा करके पुकारती हो उनसे भिस्ती अच्छे बहुरानी। बनवारी ने माँ को आगे बोलने नहीं दिया। आगे बढ़ बाँ से घेर लिया, चलो अम्मा, इस कलह फिसाद में अपना माथा ना खपाओ, जो भीड़ हम पर बनाई है उसके लिए कोई सलाह सम्मति दो। कंधे पर रखी बेटे की मजबूत बाँह छूते ही धनवंती की आंखें बरसने लगी। बेटा, इस बुरी मतवाली के मुंह लग मेरी भी अकल बुद्धि मारी गई है। बेटे माँ को लिवा ले गए तो सुहाग ने चूल्हे पर से भाजी की कढ़ाई उतार तवा रख दिया और छोटी देवरानी से कहा, उठ फुलावंती, हाथ मुंह धो, कुछ खा पी। फिर मित्रों ने कहा, देवर की थाली परोस ले जा बहना, देवर ने सुबह से मुंह झूठा नहीं किया। पड़छत्ती से बर्तन उतार मित्रों ने सुहाग के आगे रखे, पर फूला को कुछ कहे बिना जी न माना। आंखों पर से देवरानी का हाथ हटा, उसे बहनापे से गले लगा लिया और लाड जताकर कहा, स्वांग तो तेरा भी अच्छा ही रहा फूलावंती, पर सांस तुझे भिश्ती वाली चोट करारी लगा गई है। सुहाग ने एक संग हाथ आंख से भिड़क दिया, बस बस मंजली, जा देवर को खिला पिला। मित्रा ने मुंह ही मुंह हंस जिठानी की ओर ताका और इटलाती कमर मटकाती घर वालों को खाना खिलाने चली। चारपाई पर बैठे सरदारी को चौंकाने के लिए मित्रों ने पांव से आहट की, बाहों से छनकार किया, तो भी फिक्रों में डूबा सास का बेटा हिला डुला नहीं, तो मित्रों के जी ढेरों प्यार उमड़ आया। हथेली पर थाली टिका, पांव चारपाई की बाही पर रखा और आंखें नचाकर कहा, लो महाराज, बंदी हाजिर, चाहो तो मेरी ये चिकनी चुपड़ी सौत निगल लो, न हो तो मुझे ही चबा लो। सरदारी ने अपनी कठोर आंखों से एक नजर उठाई और लौटा ली। मित्रों शरारत से और मस्की, कानों के झुमके हिलाए, तब हाथ से निवाला तोड़ सज्जन के मुंह में डाला और चंचल आंखों घरवाले को तरेर कर कहा, मौला जी, मैं नहीं तो ये आग सिकी सौतिया ही सही। मित्रों के हाथों गस्से ले लेकर सरदारी चुपचाप चबाता रहा
तो आंखों में अनोखी अदा भर शोखी से कहा, हुक्म की बांधी हूं चंद जी, इतनी रुखाई क्यों? सरदारी लाल ने इस बार ताका भर और एक निवाला निगल लिया। मित्रों ने भूरी आंखें नचाई। मैं किस्मत जली क्या करूं, मेरा ढोल तो मुझसे बेमुख। क्षण भर को सरदारी की आंख मित्रों की ओढ़नी पर टिकी कि मित्रों इमरती बन गई। घरवाले के घुटने पर कोहनी टेकी और आंखों में आंखें डालकर कहा, रिसालदार जी, सदा न रहेंगे ये रिसाले। सरदारी ने चाहा हाथ से परे ठेल दे, पर भूरी आंखों पर बालों के छल्ले देख बदन में फुरैरी से उठाई। ठुड्डी को छू कहा, नाटक लीला में तो तू पुतली जान से भी बढ़कर। बनी ठनी आंखों के इशारों से मर्दों को नचाती पुतली जान की पदवी पा मित्रों मन ही मन फूली न समाई, पर ऊपर से गुस्सा जताकर बोली, भोले जानी, उस पान चबाऊ बटियारिन से मेरी तुलना? उस फत्तों के ध्यान में मेरी अनारों की लड़ियां ही भूल गए। हिन हिन करती मंजली ने घरवाले का मुंह चूम लिया और मटक कर कहा, सस्सी के पुन्नू, याद रख, खांड का बताशा और नून का डला घुल कर ही रहेगा। सरदारी लाल के होंठों पर हंसी दिखी और ओझल हो गई। माथे के तेवर फिर उभर आए तो भाप मित्रों ने आंखें झपकाई। मर्रम, मन ही मन कोई रोग लगा रखा है, फिक्र पाल रखा है तो बताओ, ये बंदी भी बांट ले। सरदारी ने मन ही मन अपने को चेताया, पूरी फरीबन है, पर ऊपर से कहा, क्यों सिर खपाने बैठी है, मर्दों के फिक्र मर्दों के लिए। सुनकर एक बार तो जी हुआ घर वाले को एक करारी सुना चित कर दे, पर जबान पर काबू पा मित्रों बोली, महाराज जी, न थाली बांटते हो न नींद बांटते हो, दिल के दुखड़े ही बांट लो। सरदारी ने सिर हिला, हाथ झिटका, तेरे बस का नहीं। मित्रों ने त्योरियां चढ़ा ली, मेरे बस में मेरा बांका ढोल नहीं और सब कुछ है। सरदारी ने सिर पर हाथ फेरा और लंबी सांस भरकर कहा, गुलजारी का कपट फरेब और सिर पर चढ़ा देना, उसी का फिक्र है मित्रों। मित्रों खिलखिलाकर हंस दी, लो मर गई मित्रों। महाराज जी, गोता मारा पाताल और निकला थोथा घोंगा, ये तो कहो सैया है कितना। सरदारी लाल चुप बना रहा कि जवाब की जरूरत ना हो। मित्रों ने इजार बंद से बंधी ताली निकाली और हाथ से उछाल कर कहा, अपने साहब जी के लिए तो इतना भी ना कर सके वह मित्रों ना हुई कि कंगली हुई। सरदारी ने नरम हो कहा, भली लोग, ये तेरे बस का नहीं, सौ सैकड़ों की बात नहीं, ये तो हजारों का तोड़ा है। मित्रों ने आंखों से मस्की की, एक। सरदारी ने सिर हिलाया, नहीं दो, नहीं तीन, हाँ। मित्रों ने एड़िया उठा पड़छत्ती पर से टिन की संदूकची उतारी, ताली लगा, लाल पट की थैली निकाली और घर वाले के आगे रख बोली, ये दमड़ी दांत परवान करो लाल जी। कौन इस नावे के बिना मित्रों की बेटी कमारी रह जाएगी। घर वाले को हक्का बक्का देख ओढ़नी मुंह में डाल मित्रों पहले हंसती रही, फिर सरदारी के गले में बाहें डाल दी। मित्रों के सिर की सो महाराज जी, जो ये गुत्थी न परवानो। जी में बड़ा पछतावा लगा, चलन तो इसके बुरे, पर इस पर हाथ उठाना सोता नहीं। सरदारी लाल कई बार मित्रों को तकता रहा, फिर रुखाई से पूछा, सच सच कहेगी। मित्रों ने आंखें झपकाई, क्यों नहीं, पहले मेरी सो। मित्रों ने मुंह बुचकाया, ना ना, मुझे अपनी सो, अपनी माँ की सो, काले चोर की सो, पर लाल जी, मैं अपनी बेली सैया की सो क्यों उठाऊं। फिर छाती पर हाथ रखकर कहा, वह तो श्वास श्वास इस बंद बटवे में रहता है। सरदारी ने जैसे सुना नहीं, कड़ी नजर मित्रों के चेहरे पर गड़ाकर कहा, जहां तहां क्यों। मित्रों ने नैन मटकाए, नहीं जी, कभी नहीं। तो ये नावा कहां से समेटा है। डर कर मन ही मन कहा, जल्लाद कहीं का। ऊपर से ठगनियों सी हंसी, अम्मा के भोले भुलक्कड़ भूल गए, आपकी धनो सास की मैं इकलौती बिटिया हूं। सरदारी लाल कुछ कहने को हुआ कि मित्रों ने बड़ शरबती होठों से मुंह पर सांकल लगा दी और चुप्पे से कहा, गम की गुत्थी सुलझ गई। दिलबर सैया, अब अपनी लैला की सुध लो।
भाइयों की लाडली बहन पीहर क्या आई कि घर आंगन में खुशी का सूरज निकल आया। बच्ची के सिर पर प्यार का हाथ फेर गुरदास ने नाती को गोद में ले लिया और निरख परख नए पाउन का सिर हिलाते चले। जनको माँ के गले लगी। इस ओर उस ओर लाड प्यार से धनवंती की आंखें छलछला आई। लंबे क्षण तक बेटी को बाहों में लिपटाए रखा तो मंजली हंसी। थोड़ा सा प्रेम प्यार हम बहुओं के लिए भी बचा रखो माँ जी। खिल खिल सती जन को खुशी बांटो भाभीयों की ओर बढ़ाई। छोटी भाभी को ना देख पूछा, सुख तो है अम्मा? न छोटी भाभी दिखी न गुलजारी भैया। धनवंती ने छोटी बहू को आवाज दी, फूला रानी बाहर तो निकल, बेटी तेरी नंदिया आई है। सुहाग ने जनको की पीठ पर हाथ फेरा। अरे मुनिया, अपने पुराने घर का आंगन ही भूल गई। चारपाई पर बैठ जनको ने चारों ओर नजर मारी और हंसकर कहा, जहां तुम सी भाई भौजाई, जहां तुम सी भाभी भौजाइयां, ऐसा पीहर क्या भूला जाता होगा? मित्रों ने जनको की आंखों में झांका और झूठी तरेर से पूछा, अरे हर रोज घरवाले के ढिब? जनको पहले समझी नहीं, फिर समझी तो हथेलियों में आंखें छिपा ली। फुलावंती अंदर से आई तो बाल बिखरे थे और आंखें रो रो लाल। जनको उठ गले मिली। खुशी खुशी पूछा, चुटकी भाभी, मैं तो अच्छी खबर की राह तकती रही। मंजली खिलखिलाकर हंस दी। इसकी भली पूछी नंदिया, राम का नाम ले, ये झगड़े फिसाद की पिटारी कहाँ से लाएगी अच्छी खबर? जनको कुछ कहने जाती थी कि फुलावंती धड़धड़ाती अपने कमरे में जा घुसी। असमंजस में जनको ने बड़ी भाभी की ओर देखा कि नाती को झोली में डाले धनवंती बाहर आई और बनवारी की बहू से बोली, सुहागवंती, लड़की को कुछ खिला पिला, सफर से आई है। मंजली ने ननंद को आंख मारी। अरे अब थकान काहे की, तेरा जालिम तो कोसों दूर। झोली में मुन्ने को झुलाती धनवंती फिर से जवान हो गई। सिर हिला मित्रों की ओर देखा और हंस कर कहा, जनको, तेरी भाभी सच कहती है, जमाई के जुल्म की निशानी तो ये रही। सभी हंस हंस दोहरी हुई। आवाज सुन अंदर से गुरदास निकले। खिले खिले चेहरे पास आन खड़े हुए तो दोनों बहुएं ने माथे तक कपड़े खींच लिए। गुरदास ने एक बार फिर बेटी के सिर पर प्यार फेरा और धनवंती से ले नाती को हाथ में झुलाने लगे। झुर्रियां पड़े मुंह पर जाने कहां से चमक आ गई। पक्की पुरानी मूंछों से ढके होठों पर कुछ ऐसी हंसी बिखरती चली मानो दूर दूर कोई चिंता फिक्र ना हो। जनको, खा पी जल्दी, आ बेटी, तेरे सास ससुर और उनके छैले लड़कों के हालचाल तो पूछे नहीं। गोद में नाती को उठाए बापू और पास झुकी अम्मा सुहाग को ऐसे दिख पड़े कि अंगना में कोई जीती जागती तस्वीर मड़ी हो। ससुर के आगे तनिक सी उठकर सासू से कहा, माँ जी, बापू से कहें घड़ी भर को चौके में भी आ बैठे, रौनक लगेगी। धनवंती हंसी, भली कहीं सयानी बहू, तेरे बूढ़े सास ससुर की क्या रौनक? रौनक तो लाया है ये दादी का पोता। बर्तन भांडों से भरे पीहर के पुराने चौके में बैठ जनको का मन हिरस से भर गया। जहां जन्मी पली वही घर अब पराया हो गया। बेटी का गुलाबी चेहरा देख धनवंती सुखी हुई। जनको, ये तो कह मेरी समधिन सरकार के क्या रंग है, अब भी सिर में फूल पत्ते और आंखों का काजल सुरमा। जनको ने मां को निहारा। काला पड़ता रंग और झुर्रियां पड़ता चेहरा देख दिल में हौंस पड़ी। कहाँ सेब सा भक्ता सास का मुखड़ा, कहाँ चिंता में डूबी अम्मा। अम्मा, सासू जी को तो जैसे तुमने ब्याह में देखा था ठीक वैसी ही अब भी दिखती हैं। धनवंती ने ठिठोली की। इस उम्र भी जिसे खान पान साज सिंगार की लटक हो, उसे रूप की क्या कमी? गुरदास हंसे। समधिन के पोते के सिर पर हाथ फेरते फिरते समधिन पर भी मोह आया। बन ठन के रहना कोई गुनाह है साथिन? दुनिया सारी तुम जैसी तो नहीं। मालिक का दिया सब कुछ है, पर जहान भर का जंजाल और मलाल तेरे कपड़ों पर। धनवंती ने बुरा नहीं माना। झूठ मूठ की तरेर से धनी की ओर देखा और बहुओं से कहा, लो सुन लो, अब मैं क्यों किसी को भाने लगी? तुम्हारे ससुर का तो मन ही आया है अपनी समधिन पर। बहू में बापू की नजर बचा मुंह ही मुंह हंसती रही। आंगन में पांव की आहट सुन जनको उठे
और बनवारी के गले जा लगी। भाई ने बहन को चुमकारा पुचकारा और चौके की दहलीज पर खड़े हो कहा, इस पगली को अकेले घर में पांव क्यों रखने दिया अम्मा? पूरे साल भर बाद शक्ल दिखाई और अपने बनने को घर की रखवाली छोड़ आई। बनवारी लाल, ये लहाने उल्हाने तुम बहन भाइयों के, पर बेटा अपने इस नए पुरोहित पांदे को भी तो देखो। बनवारी ने बहन को छोड़ भांजे को उठा लिया और हाथों में झुलाकर कहा, बरखुरदार, दामाद का तू बेटा ठहरा, तू भी हमारे सिर माथे पर। एकाएक धनवंती का ध्यान भटका। सरदारी से पूछा, बेटा गुलजारी लाल आज भी लौटा कि नहीं? सरदारी ने मां से नजर नहीं मिलाई, सिर भर हिला दिया, नहीं। गुरदास मानो इस घड़ी घर की सब चिंता फिकर भूल जाना चाहते थे। बनवारी लाल, बहन तुम्हारी सबसे छोटी है, पर सबसे पहले गृहस्थन बन गई है। धनवंती ने जाने कैसी नजरों बहुओं को देखा। अच्छी भली सूरत सेहत है, पर अब तक एक के लाल नहीं पड़ा। दोपहरी जन को सामान खोल बैठी। भाई भाभीियों के लिए छोटी मोटी सौगातें निकाली तो धनवंती बेटी पर बोलने लगी, लो देखो ना समझी, बेटी तेरे बड़े भाई भौजाई तेरे घर की बस्त रखेंगे। जनको ने हल्की फुल्की आंखों मां की ओर देखा और बड़प्पन से कहा, अम्मा सासू जी तो बार बार कहती रही, बहू खाली हाथ ना भेजूंगी। तेरे भतीजे भतीजियां होते तो 100 लाड चाव करती। गुरदास मुन्ने को अपने पास लिटाए बैठे थे। कोहनी टेके टेके कहा, धनवंती ननंद भाभीियों को खुशी करने दे, बेटी जब जाए तो रुपया थमा देना, इतना ही ना। आंगन में बैठ सुहाग और मित्रों जनको की ससुराल के हालचाल दुख सुख पूछती रही। मित्रों भाभी जितना बाहर कुछ कहती, जनको उतनी बार हंसती, उतनी बार लज्जाती। अरे तेरा सिद्ध जोगी सीधे तेरे सिरहाने आ धूमी रमाता है। जनको ने सिर हिला हामी भरी। फिर तुझ पर जादू की छड़ फिराता है। चंचल आंखों जनको ने सिर हिला दिया, हाँ। फिर छल कपट से नींद का मंत्र पढ़ देता है। जनको ने लज्जा शर्मा मुंह बड़ी भाभी की ओर मोड़ लिया। अपनी गोरी चिट्टी सोहती ननंद को लज्जाते शर्माते देख सुहाग पहले मुस्कुराई, फिर सहसा देवरानी की ओर देखा तो शोखी से फड़कती आंखें देख तन बदन दहकने लगा। एक ही आंख मंजली ने जिठानी का दिल पढ़ लिया और आंखें चढ़ाकर कहा, इस भोली सूरत पर मैं ही फिदा तो उस आदमी के बेटे की कौन कहे। सुहाग ने जनको को हुक्म दिया, बहुत हुआ हंसी ठट्ठा, जनको जा माँ के पास बैठ। रुआसी सी जनको माँ के पास जा बैठी तो भबकती आंखों मित्रों ने जिठानी का भार तोल किया और फिर सिर हिलाकर कहा, मैं इसलिए नहीं सुहाती ना कि अंग संग में पूरी हूं। तुम 16 कला परिपूर्ण हो बहना, पर हाथ जोड़ मेरी इतनी ही विनती है कि गौ सी सीधी इस पराए घर की बहू को अपने उल्टे सबक ना दो। भली कहीं जिठानी, ये गौसी ननंदिया मेरे सबकों के बिना ही लड़का जन लाई है। अरे जिठानी, जिस राह लड़की पेट पड़ती है उसी राह सब कुछ सीख भी आती है। सुहाग ने कानों पर हाथ रख लिया, कहने वाली मैं ही गुनाहगार बहना, मुझे माफी दे। जेठानी के जाते ही मंजली ने पीठ मोड़ मुंह फूला के दरवाजे की ओर कर लिया और खड़खड़ा कर कहा, बहुत हुआ गुस्सा गिला फुलावंती, अब को भवन से निकला। एकाएक बाहर गली में नजर पड़ी तो देवर के संग फुलावंती के भाइयों को देख मित्रों चहक उठी। कुंडी खोल दे फुला प्यारी, गुलजारी लाल तेरे भाइयों का लश्कर लेके आया है। पटाख से किवाड़ खुला और मैले कुचेले कपड़ों में फुलावंती बाहर आन खड़ी हुई। मंजली ने छेड़ा, अरे पटरानी, क्या सोत जाए को राजपाट मिलना है जो कि कई बनी बैठी थी। अपने भाइयों को देख फूला का हौसला बढ़ा। त्योरियां चढ़ाकर कहा, खबरदार जेठानी, जो मेरे साथ के भाइयों को लश्कर कहकर बुलाया। मित्रों ने हिन हिन कर सिर हिलाया। सहारा रख देवरानी, तेरी माँ ने तो 5-5 जन रखे हैं। फूला के कुछ कहते ना कहते किशना बिशना सत्ती और पीछे पीछे सिर झुकाए गुलजारी लाल आन पहुंचे। मंजली ने सब खट्टा मीठा घाल, पाहुनों पर छिड़का पापड़ बड़ियों के साहस सौदागरों, जुग जुग पधारो। बहन के घर क्या खातिर हो तुम्हारी लाला। फूला ने तावली से आंखों पर घूंघट खींच लिया और रो रो कर कहा, मुझे इस नरक से निकालो मेरे भाइयों,
तुम्हारी अभागी बहन इन जुल्मियों के हाथों डाढ़ी दुखी है। सत्ती ने हाथ की कसी मूठ हवा में उछाल दी। हमारी बहन की ये हालत करने वाला कौन जन्मा है? मित्रों ने आंखों से तीर फेंके। अनोखी बहनियां के भाइयों, ये मैं क्या जाने, गली मोहल्ले की दाई या जाने फिर। बिश्ना ने शोहदी नजर एक बार मित्रों को तरेरा, फिर लापरवाही से कहा, तुझसे तो बहन मित्रों बाद में निपटूंगा, पहले अपने बुढ़ऊ ससुर को तो बुला। मित्रों ने कमर पर हाथ टिकाया और सिर हिलाया। इतना घमंड ना करो लाला, बात तुम्हारा बाल रंग रंग भले जवान रुस्तम बने, पर याद रख लो मित्रा का कहना, एक दिन वह भी पापड़ बन भर जाएगा। फुलावंती सिर पीट पीट दहाड़ने लगी। कीड़े पड़े उन्हें जो मेरे भाई बाबुल को कोसे। गुलजारी ने एक बार घरवाली की ओर देखा, पास खड़े सालों की ओर, और सिर हिला कुछ कहते कहते रह गया। मित्रों ने देवर के पास आ ठोला दिया, देवर गुलजारी लाल, तू मर्द से तरीमत बन गया और भौजाई तेरी को खबर नहीं। शोरगुल सुन गुरदास धनवंती बाहर निकले और समधियाने का भीड़ भड़का देख सहम गई। रूखे गले गुरदास ने पूछा, बरखुरदार खैर तो है? सबसे बड़ा किश्ना पास चला आया और तीखे गले से कहा, फूला के माँ बाप भाई भौजाई सभी जिंदा हैं, मैं यही कहने चला आया हूं लाला जी। धनवंती ने सिर हिलाया, शुभ शुभ बोलो बेटा, उम्रे मानो। बिश्ने ने धनवंती को तरेर मारी, बहन हमारी गम में घुल घुल कर आधी रह गई है। धनवंती ने इस एक ही पल सब कुछ भांप लिया। हाथ से बरस कर कहा, बिशनलाल, मैं तुमसे नहीं अपने बेटे से बात करूंगी। फिर गुलजारी की ओर मुड़कर कहा, साफ साफ कह गुलजारी लाल, तू इन सलाहकारों को किस मतलब से साथ लाया है? फूला ने बीच में ही गला उठा, घर वाले की इमदाद की, हम अभागों के संग बेइंसाफी हो तो क्या कूक फरियाद भी ना करें? धनवंती ने कड़ी आवाज में बहू को झिड़क दिया, अपनी रार बरार बंद कर बहू। गुलजारी लाल, जो तुम्हें कहना है अपने बापू से कह। गुलजारी ने गला बखारा, बोलने का जतन किया, पर आंखें ऊपर ना उठी। धनवंती ने थोड़ी सी आस बाकी जान बेटे को हौसला दिया, बेटा जब पराए बीच में कूद पड़े फिर अपनों से कैसा पर्दा। गुलजारी ने सिर और नीचा कर लिया। लड़के की बेबसी देख धनवंती को एकाएक ऐसा जान पड़ा कि वह मां ना हो कोई जल्लाद हो, जो हाथ में युद्ध की तेग लिए रह रह बेटे को ललकारती हो। अपने सबसे लाडले बेटे के लिए दुख दर्द से जी भर आया। भरा कंठ पुचकार कर कहा, गुल बेटा, इस बूढ़ी की सोच ना कर, जिससे तेरी घरवाली को ठंड पड़े तू वही कर। मां का रुंधा उल्हाना सुन गुलजारी की आंखें भर आई। लंबी सांस ले सिर डाले डाले कहा, अम्मा तुम्हारी बहू का गुजारा अब इस घर में नहीं। धनवंती को न कुछ कहने को सूझा न पूछने को। चोट खाई आंखों से इमदाद के लिए धनी की ओर देखा तो क्रोध और अपमान से गुरदास कई क्षण सिर हिलाती रह गई। फिर कांपती आवाज में बोले, धनवंती, कचहरी में कोई और नहीं, हम दोनों ही मुजरिम हैं। कमरे को झाड़ पोंछ कर फुलावंती ने बिछोने पर फूलों वाला पलंग पोश बिछाया, घरवाले का तहमद कुर्ता खुट्टी पर लटकाया और तालियों का गुच्छा पल्ले से उतार मोतियों वाली पड़सत्ती पर ढका दिया। चिलमन से अंदर आती धूप देख जी में कुछ ऐसी ठंड पड़ी कि बिना कहीं ना बनता हो। ससुराल की कैद से निकल जैसे फिर से नई दुनिया में आई हो। पहनने को हरी छाल का जोड़ा निकाला और साबुन की टिकिया ले धनवंती की सबसे छोटी बहू पियर के नहान घर में खुशी खुशी नहाने चली। मलमल साबुन से हाथ पांव धोए, गुरु मंत्र दोहराया और पहन पचर धूप में आन खड़ी हुई। बालों में कंगा घुमा, चुटिया गूंथी और हल्की फुल्की हो चारपाई पर पसर गई। जय बंसी वाले की, जिसने गले से वह फांस निकाल दी। अब देखे ना आकर सांस, छाती पर भड़भच्चा ना जल उठे तो नाम। मायावंती अपनी लाडो के पास आ बैठी और खुशी खुशी बोली, क्यों री, अब आया कान्हा तेरे राह पर? फूला ने आंखें मटकाई, भाबो, जमाई तुम्हारा तो पूरा सिद्ध गणेश है, न किसी की अच्छी न बुरी। झगड़े की जड़ तो कोई दूजी ही थी। मायावंती के माथे पर दो भीद भरे तेवर उभर आए।
मुनिया, आती बार तेरी सास ने तो जरूर बखेड़ा डाला होगा। फूला ने इतराकर मां की ओर देखा। कुछ कहने सुनने का मुंह भी था। अपने घरवाले की करतूतें बेटा भी जानता है। मायावंती लड़की से पूरा लेखा जोखा चाहती थी। फूला, तेरी सास इतनी सीधी सिधाड़ तो नहीं। फूला ने नमक मिर्च लगाया, रो रो हाल बेहाल करती रही। पर यह समझो अम्मा कि जमाई तुम्हारा अटल रहा, और वह बड़ऊ तुम्हारा ससुर। फूलावंती ने मन ही मन उस रात का पूरा नाटक दोहराया तो ओठों पर तिरछी आड़ी कमान चढ़ गई। भाबो, उस बेचारे की कौन सुनता। बड़बड़ाता रहा और खांसता रहा, खांसता रहा और हाँफता रहा। मायावंती को सचमुच बेटी पर लाड हो आया। गले में चिंता फिक्र भर कहा, फूलो, कुछ सोचा है रे? नाते रिश्ते शरीक भाई 100 बात करेंगे, 100 मीन मेख निकालेंगे। फूला ने मतलब भाप ढांढस दिया। भाबो, उसकी चिंता तो तब हो ना जब ऊंची नीची अपनी ओर से हुई हो। मायावंती ने मन ही मन पूरी बही लिखकर तैयार कर ली और घुड़क कर कहा, हैं री, उन नासा होनों ने तुझ पर जुल्मों के पहाड़ ढा दिए और तू झेकड़ ऊंच नीच की ही बात करती है। फूला माँ की सूझबूझ पर सचमुच निछावर हो आई। चौकनी नजरों से भाभियों के चबूतरों पर नजर मारी और धीरे से माँ के कान में कहा, भाबो, इन दोनों कनकुतरियों से तुम ही निपटो, इनसे पार पाना मेरे बस का नहीं। दोपहरी खा पी माँ बेटी धूप सेकने बैठी तो मायावंती ने बहुओं को आवाज दी, लड़कियों, बहुटियों, इधर आ बैठो, कुछ कह सुन, कुछ कह सुन, नंद का जी ही लगाओ। ये माथा फिरी तो कल से रो रो पागल हुई जाती है। महीनों बाद ये सास की चाह भरी आवाज सुन बहुएं होठों ही होठों में मुस्कुराई और एक दूसरे को सैनत मार अपनी अपनी पीढ़ी उठा पास आ बैठी। मायावती ने बड़ी बहू पर ढीली नजर डाली और लाड से कहा, देख रही सोमा, लड़की का रंग पीला जर्द पड़ गया है। फिर बेटी की ओर मुड़कर पूछा, क्यों री मुन्नी, वहां कुछ खाती पीती नहीं थी? फूला ने निरी मासूम आंखों से भौजाइयों की ओर देख लंबी सांस ले आंखें झुका ली। मायावती ने तेवर चढ़ा बेटी को झकझोरा, मुन्नी, बोलती क्यों नहीं? फूला ने इस बार जो आंखें ऊपर उठाई कि टप टप आंसू गिरने लगे। सोमा और रानी ये स्वांग देख मन ही मन हंसी और आंखों में झूठ मूठ का विस्मय घोर बिटर बिटर सांस की ओर ताकती चली। ओढ़नी के छोर से मायावती ने लड़की की आंखें पोंछी और दिलासा देकर कहा, बेटी, उन कंजरों पर तू लाख परतें डालती रही, पर बैरियों ने जो जो जुल्म तुझ पर ढाए हैं वो तेरी माँ ही नहीं, गुरु की सारी नगरी जानती है। छोटी रानी ने पलके झपका, संकेत से जिटानी की मौन सहमति ली और सिर हिलाकर पूछा, भाबोजी, हमारी फुलावंती सी सीधी तो कहीं ढूंढने पर ना मिले, पर गर्क गए इसके सांसरे क्यों इसके बैर पड़े। मायावंती के कान खड़े हुए। पैंतरा बदलने से पहले बहू को देखा परखा, चालाकों कहीं की। फिर नरम गले कहा, बहू, लालच का क्या इलाज। सांस लड़ा के शाम सुबह लड़की को खोजती रही, पियर से ये ला वह ला, तो भले घर की लड़की बिचारी क्या फांसी लगा बैठे। देवरानी का तीर निशाने बैठा देख सोमा परेजी खुश हुई। घूर कर रानी की ओर ताका और सास की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, सच कहती हो भाबो, जिनकी आंख देन दांत पर हो उन्हें इस गुणिया लड़की की क्या परख। रानो मानो अपनी गलती पर पछताई हो। आंखें फैला बोली, हाय हाय फूला बीबी, उनके लक्षणों की हमें क्या खबर। ऐसे खोटे निकलेंगे इसका तो सपने में भी चित चेतना था। मायावती ने अपनी इस तेज तर्रार बहू को घूर कर देखा तो रानी ने झट पैतरा बदल दिया। आंखों से हमदर्दी टपका ननंद से पूछा, बीबी, अपना गहना गट्टा तो संभाल से ले आई हो ना। मायावंती जो गली मोहल्ले भाई बिरादरी से पहले अपनी बहुओं को जीत लेना चाहती थी, ऐसी मुंह फट बात सुन जलने बलने लगी। घुड़की में चुटकी भर दर्द मिलाकर कहा, गहने की बात ना हिला बहू, बेटी सही सलामत आन पहुंची है, यही क्या कम है। इसके भाई वहां तो जाने कंगले राकस लड़की का क्या हाल कर डालते। रानी ने सास को चुनौती का जवाब दिया, मैं मर जाऊं भाबो, बीबी अपने
कंगन हार छाप छल्ले वहीं छोड़ आई और भाई भोले बहन को खाली हाथ लिवा ले आए। सोमा ने मैदान संभाला। बीबी कुछ तो समझ की होती, और नहीं तो पीहर के ही 2-4 गोखरू चूड़े बचा लाती। मायावंती ने खुखार नजरों से दोनों बहुओं को तरेरा और हाथ फैला समधनियों पर लानत फटकार भेजी। जिन गरक जनों ने मेरी बेटी की बस्त रखी है, भगवान करे वे ना कर में बिन मौत मरे। छोटी बहू ने भरपूर सास की आंखों में आंखें डाल देखा और भोली भोली आज्ञाकारिणी बहू की तरह पोले मुंह से कहा, क्यों नहीं भाबो, जो धोखाधड़ी करेगा वही मरेगा, कोई और नहीं। चोट करारी जान बड़ी बहू ने सेंक दिया। शुक्र मनाओ भाबो, उन कसाईयों के हाथों बीबी हमारी जीती जागती लौट आई। गहने गट्टे की क्या, जिंद है तो जहान है, और बन जाएंगे। माँ के सब पासे उल्टे पड़े देख फूला ने बड़ी भौजाई की झोली में मुंह छिपा लिया और हड़क हड़क ऊंची सिसकारियां भरने लगी। धनवंती जो एक सुबह सोकर उठी तो एक मीठी खबर से मन के सब चिंता कलेश धुल गए। नहा धो तुलसी सींच चौके में आई तो सुहाग की जगह मित्रों को चूल्हा सुलगाते देख अचरज में आ गई। दहलीज पर खड़े खड़े पूछा, सुमित्रावंती बेटी, आज नई की जगह तुम्हें देखती हूं। जिठानी तुम्हारी राजी तो है? माथे पर बल डाल सास की ओर कनखियों से देखा। अम्मा, तुम्हारी लाडली फूला पीहर क्या जा बैठी कि उसकी उदासी में तुमने घर बाहर की चौकसी ही छोड़ दी। तड़के तड़के पहेलियां ना बुझा मित्रों, जिठानी तेरी बीमार तो नहीं? मित्रों ने आड़ी तिरछी नजरों से सास की ओर देखा। इतनी भोली ना बनो माँ जी, बहू बेटियों वाले घर और क्या होगा। कोई कंत से आनंद कर 9 महीने पछताएगी और कोई दादी के लिए पोता जन लाएगी। अरे सच? सास के मुंह पर लाली फेरते देख मित्रों ने छेड़खानी की। अम्मा, तनिक हौसला तो रखो, ये कोई तुरत फुरत का मामला नहीं कि रात की रात में जिंद बोलने लगे। धनवंती की आंखें निगोड़ी ऐसी चमकी कि कहीं से 2 मोती ही ढलक आए। तेरा ही मुंह मुबारक हो समित्रावंती, तेरे मुंह घी शक्कर। चाव चाव में अम्मा जो बापू को खबर देने चली तो मित्रों होठों में आप ही आप हंसती रही। जिंद जान का ये कैसा व्यापार, अपने लड़के बीज डाले तो पुण्य, दूजे डाले तो कुकर्म। गुरदास की आंखें लगी देख धनवंती उल्टे पांव लौट आई और पाटिया खींच बहू के पास आ बैठी। कढ़ाई में दूध छानती मंजली को सुख संतोष से देखकर कहा, समित्रा रानी, मेरी तो अकल बुद्ध ठिकाने नहीं। कल दिन भर सुहाग से झाड़ बुहार करवाती रही। हाय हाय, तुम्हारी जिठानी क्या सोचती होगी? वे क्या सोचेगी अम्मा, वह तो ठहरी पिछले जन्म की तुम्हारी चेरी। कहोगी बैठ जा तो बैठ जाएगी, कहोगी उठ खड़ी हो तो उठ खड़ी होगी। धनवंती को सुहाग पर ढेरों लाड उमड़ आया। जीती रह, सतपुत्री हो समित्रावंती। शुक्र है उस दाते का जिसकी दरगाह में देर है अंधेर नहीं। मित्रों ने सास से मस्करी की। अम्मा, जिस दाते का नाम लेती हो उसे आंख से किसने देखा है? असल पैगंबर तो तुम्हारे बेटे ठहरे, जब चाहे पौधे रोप दे। धनवंती ने कानों पर हाथ रख लिया। हरे राम, मेरे सिर पाप ना चढ़ा बहू, मैं गरीबनी तो उसकी दया की बड़ी भूखी हूँ। मंजली ने हंसते हंसते पाटिया पर से ही बाँ बढ़ा परात उठाई तो बहू के तन पर पहली बार ढीला झबला कुर्ता देख सास की जी अटक पड़ी। अच्छी भली कसी कसाई गदराई दे थी बहू की, एकाएक कितनी दुबली हो गई। कई क्षण अपलक बहू की ओर तकती रही। मुंह आगे कर कुछ कहना चाहा पर निगाह मित्रों की बड़ी बड़ी कटोरी आंखों पर ठिठक गई। देख मित्रों से रहा नहीं गया, भबक कर पड़ी। नजर तो ऐसी गड़ाती हूँ अम्मा कि झपाटा मार किसी को दबोच ना हो। कुछ पूछना हो तो पूछ लो ना सीधी तरह। बहू की ताड़ से धनवंती कच्ची पड़ी। सिर हिला, रुक रुक कर कहा, सास का कहा बुरा न मानना मंजली, पर बेटी तू दुबली क्यों हुई जाती है? समित्रावंती ने त्योरियां चढ़ा अपनी दनदनाती आंखों से धनवंती को घूरा और कढ़ाई में उबलते दूध पर पानी का छींटा दे मारा। ओढ़नी तले सास ऐसी गिरती पड़ती रही कि कहीं कोई धोंकनी चलती हो।
बहू को अब भी चुप देख धनवंती हैरत में आ गई। छेड़छाड़, चटाक पटाक, बोली ताने में निपुण सुमित्रो इतनी सिद्दक वाली कब से हो गई? मंजली ने अब भी मुंह ना खोला तो धनवंती ने मिन्नत कर पुकारा, बहू। मित्रों ने ओठों पर मरोड़ दे सास की ओर ताका, फिर सिर को झटक चूल्हे में फूंक मारने लगी। नद नदिया सी खुली डोली बहू आज अंधेरी कोठरी सी गुमसुम क्यों? धनवंती का ध्यान सरदारी की ओर भटका तो सहसा सब कुछ समझ में आ गया। जरूर कुछ न कुछ कह सुन लड़के ने इसे सताया है। जवाब सवाल न हुए कि बेचारी के लिए आए दिन का आजाब हो गया। नरम नरम पोले कंठ से कहा, बेटी मैं जान गई हूं, सारा कसूर इस बेअकल लड़के का ही है। छोटी छोटी बात पर भिड़ बैठा होगा। सुनकर मंजली ने सिर क्या उठाया कि खुखार शेरनी से झपट पड़ी। जले पर नमक छिड़कने से नहीं होगा अम्मा। माँ बेटे मिल छील छाल मित्रों का अचार क्यों नहीं डाल लेते? हक्की बक्की धनवती की एक सांस ऊपर एक नीचे। सास के मुंह पर कालिक पोतने को फूला ही क्या एक कम थी जो अब दूसरी भी उसी राह पर आन पड़ी। समझा बुझाकर कहा, बहू मेरा सरदारी स्वभाव का कड़वा है पर जी का बुरा नहीं। मालिक करे तेरी गोद भी बाल बच्चे पड़े तो आप ही गबरू ढंग पर आ जाएगा। मित्रों ने सास की ओर देखा तो देखती ही चली। आंखों में मानो कोई आग लपलपाती हो और कंठ ऐसा कि तेज धार वाली दराती हो। सुरखुरु हो बैठो। अम्मा तुम्हारे इस बेटे के यहां कुछ होगा का धोवन पी अपना जन्म सुफल कर लेगी। सास की छाती पर बिना हथौड़ा मारे ही बहू ने कीले ठोक दी। चटपटाटी छाती हुड़क हुड़क हाकार करने लगी। एक बार तो धनवंती का जी हुआ कहने वाली का मुंह ही नोच ले, पर पेट में सिकुड़ती सिसकती अंतड़ियों के मरोड़ से चेत गई कि अभागिन बहू को जो मुंह फाड़ कहती है क्या पता सच्ची हो। धनवंती का न कंठ फूटा न आंखें रिसी। सोच में ऐसी डूबी कि न दिन घड़ी का ध्यान रहा न देश दिशा का भान। जैसी बैठी थी बैठी रही। अम्मा मुंह उठा देखा सामने सुमित्रा नहीं सुहाग थी, सकुचाई सी पछताई सी। पिछले पैर ऐसी आंख लगी कि नित के नियम से ही चूक गई। मुझे आवाज दी होती अम्मा। धनवंती कुछ बोली नहीं, फीकी बुझी नजर से जाने कहाँ देखती रही। फिर अचानक बाहें बढ़ा सुहाग से जा लगी। मेरे जीने का कोई हिला नहीं, मुझे तो अब मरना ही सोता है। सोच कर कि अम्मा का ध्यान फिर फूला और गुलजारी की कृतघ्नता पर अटका भटका है। सुहाग ने मीठी झिड़की दी। सुमित्रावंती झूठ नहीं कहती कि अम्मा तुम फूला और गुलजारी के तुल किसी और को नहीं गिनती। धनवंती ने सिर हिलाया, ना ना बहू ये बात नहीं। सुहाग ने उल्हाना दिया, यही बात है अम्मा। नहीं तो तुम सी सियानी को कौन समझा। जो भोला घरवाली के कहे ससुराल जा बैठा है वह एक न एक दिन जरूर लौटकर माँ के पास आएगा। सास के माथे पर असमंजस देख सुहाग ने मिन्नत मनौती की, अम्मा मेरी सौगंध है जो उन बेअक्लों के लिए अपने को और जलाया कल्पाया। धनवंती के रिश्ते घाव पर मानो मलहम लग गई। आंखें पोंछ बहू की आंखों में देख लाड से हंसी। सुहागवंती तेरी देवरानी जो कहती है क्या वह सच है? सुहाग ने समझ नजर नीची कर ली। अच्छी भली हूं अम्मा, अभी से ही उसकी क्या चिंता। धनवंती ने आंखें पोंछ मन ही मन कहा, सिरजनहार तेरी ही दया है, नहीं तो मुझ ऐसी करमजली के भाग कहाँ जो सुहाग सी सयानी बहू पाती। सुहाग ने सास के आगे चाय रखी और तवे पर पराठा डाल बड़ी सियानियों सा समझाकर कहा, अम्मा दिल यूं छोटा किया जाता होगा। ना ना बहू, पहले अपने बापू को खिला पिला आ, मुझे रत्ती भर भूख नहीं। दातुन कुल्ले में है अम्मा, तुम ना खाओगी तो मैं भी व्रत रह लूंगी। धनवंती ने लुकमा तोड़ा तो आंखों में सावन भादो घिर आए। पराई लड़की इस अभागिन का इतना ध्यान रखती है। सुहाग ने सास का ध्यान पलटने को संकोच से कहा, अम्मा अभी बापू से कुछ मत कहना। धनवंती के तन मन नया उछाहू आया। हंसी खुशी कहा, लो सुनो लड़की की बातें। सुहागवंती ससुर तुम्हारा तो इस दिन को सहक गया है, उनसे तो यह खुशी झेले ना बनेगी बेटी।
मंजली बहू के तीखे कड़वे बोल बिसरा धनवंती धनी के पास आई तो पांव जैसे धरती पर ना पड़ते हों। लिहाफ में सुखड़े पड़े गुरदास ने खांसकर धनवंती को जता दिया कि वह नित नेम से फारिग हो चुके। बेसब्री से पूछा, चाय पानी क्या दोपहरी होगा? धनवंती ने चारपाई पर बैठ बहू को आवाज दी, सुहागवंती बेटी, बापू के लिए कलेवा लेती आ। गुरदास उठ बैठे और घरवाली को खबरदार कर बोले, देख साथिन, मेरी बात पल्ले बांध ले। बैठी बैठी हुक्म चलाती रही तो ये बहू भी अलग हो जाएगी। धनवंती झुंझलाई, फुलावंती क्या गई कि बुढ़ेरी ही दागी हो गई। बनवारी के बापू, इस उम्र कम से कम तुम तो मेरा साथ दिया करो। गुरदास हंसे, कहीं तुम्हें मेरी जो शय मिल जाती तो भगवान अब तक घर में 2 चूल्हे और होते। धनी के इस व्यंग्य से धनवंती तिलमिलाई, तेवर चढ़ा बोली, बहाने बहाने मुझे कसूरवार ठहराना है तो साफ क्यों नहीं कहते कि फुलावंती बेचारी तो दूध की धुली बिल्कुल निराई थी और मैं हाथ फरसा लिए पूरी जल्लाद। गुरदास और हंसे, मुझे क्यों सुनाती हो वंती? भांवरों के बाद तो तेरे अवगुण कभी चित ही नहीं धरे। धनवंती समझ गई, लड़कों के बापू ने अच्छी गहरी नींद ले आराम पाया है, जब ये मस्करी सूझी है। सुहाग ने आज चाय का गिलास और पराठे ससुर के आगे रखा तो धनवंती ने छेड़छाड़ की, सुहाग बेटी, सास का लिहाज ना कर, नी धड़को अपने बापू से कहती जा कि अम्मा तेरी कितनी बड़ी जालिम है। सुहाग मुंह ही मुंह हंस छोटे से घूंघट में से त्योरियां दिखा बाहर चली गई तो धनवंती ने हंस दिया, बहू की चितवन में कोई नालिश उलाहना दिखा महाराज। फिर एकाएक गंभीर हो गई, मन में कोई भली खबर सुनने की हिरस हो तो कहूं। चाय का घुट भरते भरते गुरदास रुके। धनवंती, बुढ़ापे में मनुख किस भली खबर की आस लगाएगा? पड़े पड़े जो पहाड़ सा दिहाड़ा निकल जाए सो ही अपना। धनी की बात सुनवंती का अपना जी उदास हो आया, पर मीठी घुड़की देकर कहा, इतना ज्ञान ना बघारो महात्मन, खबर सुनाऊंगी तो फिर गृहस्थी हो जाओगे। चुंदी चुंदी आंखों से गुरदास ने घरवाली की ओर ताका तो आप ही सब समझ गए। धनवंती सदा ऐसे ही सूची मीठी नजर से बाल गोपाल के आगमन के संदेशे देती रही है। बहू के लिए झुमके बनवाने हैं बेटा। मां ने जितनी आजीजी से कहा, बेटे ने उतने ही अचरज से देखा। बनवारी लाल, इस घड़ी तुम्हें हाट बाजार की ओकड़ मुश्किल हो तो भी बेटा ना करना। मां के स्वर में ऐसी लाचारी भाप बनवारी लाल मन ही मन हंसा। सुहाग के दिन क्या चढ़े कि आए दिन अम्मा नई नई शय मंगवाती हैं। हंसकर कहा, अम्मा, सुहाग भले तुम्हारी आंख चढ़ी बहू हो, पर मैं तो इसे बिगाड़ने से रहा। धनवंती खिलाई, बेटा, बहू तो मेरी लाखों में एक है, इसे बिगाड़ने वाले हम माँ बेटे कौन? सच पूछो तो ऐसी हीरा लड़की को सोने चांदी की झलक क्या? इसकी शोभा तो किसी हार कंगन की गुलाम नहीं। बनवारी लाल ने लेटे लेटे मां की ओर देखा और गर्वीले कंठ से कहा, अम्मा, मन में जो हो सो खुलासा कह दो, तुम्हारे हुक्म में देर कैसी। बेटे के मान से धनवंती की देह आत्मा सभी तृप्त हो गई। बनवारी लाल, जिस अम्बरी के तुम दोनों से बहू बेटा हों, वह तो बिना राजपाटी मलका महारानी। फिर गला तनिक धीमा कर कहा, बेटा, झुमके तो सरदारी की बहू के लिए गढ़वाती हूं। बनवारी लाल मां की ओर देखते रहे कि अभी कुछ और सुनना है। धनवंती बेटे के पास आ बैठी और फुसफुसा कर बोली, बेटा, उस दिन जो मंजली ने बड़ी बहू की खुशी की खबर मुझे दी तो चंगी भली थी। हंस हंस जिठाने की बात करती रही और खुश होती रही। फिर एकाएक जाने क्या हुआ कि सिर पर भूत सवार हो आया। झल्लाती फुकारती गुस्से में तड़पने लगी। बेटा, क्या कहूं, इस लड़की का पार किसी ने नहीं पाया। अच्छी हो तो अच्छों से अच्छी, बुरी हो तो बुरों से भी बुरी। रो आए तो सखी हो, अपना बचा बचाया हाजिर कर दे। रो आए तो ऐसी बेगरती कि घर वाले पर थू थू। धनवंती ने आंखें नीची कर ली। क्या कहूं बनवारी लाल, इस मुंह बोल नहीं जुड़ते। फिर रुक रुक कर कहा, बहू तो तुम्हारे भाई को गाली निकालती है। तुमसे पूछती हूं बेटा,
भाई तुम्हारा संग सेहत में तो पूरा है? बनवारी ने माँ से आंखें नहीं मिलाई, गला खखार कर कहा, सरदारी में कोई दोष नहीं अम्मा, ये जरनैली नार छोटे मोटे मर्द के बस की नहीं। धनवंती घड़ी भर चुप बनी रही, फिर टूडी पर हाथ रख कहा, बेटा अपने पराए जो बहू की बातें करते फिरते हैं, है कोई सार उनमें? सच झूठ का निस्तार करने वाला तो अम्मा कोई और ही है, पर सरदारी की बहू के ढिब अच्छे नहीं। धनवंती की सांस गले में अटक गई। बेटा, अम्मा इकबालो भुआ के लड़के निहाले को जानती हो ना? भरी मंडी में दुकान से बैठे बैठे आवाजें कसता है। भाऊ बनारसी यार, भाभी के पास बैठा हो तो कहना निहाला याद करता था। धनवंती से सुना नहीं गया। कान पर हाथ धर लिए, ना बनवारी बेटा, इस बात के कोई पांव पंख नहीं। सौ ठाकुरों की, मेरे रहते मेरे घर पराए मर्द की परछाई भी नहीं। बनवारी के माथे के तेवर और ऊपर जा चढ़े। कई देर जैसे मन ही मन दलीलें करता रहा, फिर भारी गले कहा, अम्मा धूल झोंकने के 1000 ढंग। धनवंती का चेहरा फक हो गया। मुश्किल से इतना भर कहा, भरी पूरी गृहस्थी है बेटा, कोई अंधेर पड़ा है। बनवारी ने लंबी सांस ले सिर पर हाथ फेरा। क्या कहूं अम्मा, तुम्हारे मन का ही भरम भुलावा है। सच पूछो तो इस घर की कोई इज्जत आबरू अब बाकी नहीं। बारी बारी हाथ की उंगलियां चटका, माँ को मरम की बात समझाई। 10-20 आंखें मंजली बहू के बहाने इस घर पर लगी रहें। अम्मा ये अच्छा नहीं, कुछ ऐसा साधो प्यार मनोहार से कि 2-4 महीने अपनी माँ के यहाँ लगा आए। धनवंती की आंखों के आगे अपनी समधिन बालों का चेहरा घूम गया। उस अफराऊ माँ के पास तो और चौड़े चानन होगी बेटा। प्रारब्ध की बात समझो बनवारी लाल, हमारे भाग पड़नी थी, नहीं तो माँ बेटे के कस्बों का हमें भी कोई सुराग मिल जाता, पर तकदीर के आगे किसका जोर। अम्मा, दहलीज पर से सुहाग ने पूछा, अम्मा दूध को जाग लगा दूं ना? अनमनी सी धनवंती ने सिर हिलाया, हाँ बहू। फिर सुहाग के पीठ मोड़ लेने पर कहा, बेटा सिर पर जो आन बनी है निभानी ही होगी, पर बहू से कोई चिंता फिक्र की बात ना करना। हाँ रे, सरदारी आज परता नहीं, खेड़े में हिसाब किताब निपटाना था अम्मा, वह शाम से पहले तो क्या लौटेगा। दहलीज तक जा धनवंती एक बार और मुड़ी, बेटा गुलजारी से तो टाकरा ना हुआ होगा। माँ की ओर देख बनवारी हंस दिया, अभी लाला को ससुराल की चंगी चौसी खाने दो अम्मा, आप ही लाला राह पर आएगा। धनवंती उठ बाहर आई। मंजली बहू का बंद किवाड़ देख पांव रुक गए। हाथ से खटकाकर आवाज दी, समित्रावंती बेटी, आज इतनी जल्दी सो गई? मित्रों ने द्वार खोलने से पहले ही सास का सत्कार किया। समित्रावंती समित्रावंती, सोई पड़ी को भी चैन नहीं। मित्रों ना हुई कि घर की ड्योढ़ी में लगी कोई मोतियों की झालर हो गई, उसे अभी चोर पड़े कि अभी डाकू पड़े। कपाट खुलने तक धनवंती ने जाने क्या क्या सोच मारा। 100 बार तो जेरा धड़का, सरदारी आज घर नहीं, कहीं और ही गुल तो नहीं खिला बैठी। साकल खुली, किवाड़ खुला और भूरी आंखों मंजली ने घूर कर धनवंती की ओर देखा। सासू जी, मेरे अगोचर ऐसी क्या आन पड़ी कि सोई पड़ी को जगा दिया। फिर आंखों को चढ़ा, झमका पूछा, क्या दूध मलाई खिलाने आई हो माँ जी? धनवंती अंदर आन खड़ी हुई। बेटी, तुमसे क्या दूध मलाई अच्छी है? चाहो तो रोज हाजिर करूं? क्या धनवंती हंस दी। अपनी बुढ़िया सास को बोली ठोली मार ले बेटी, मैं क्या बुरा मानूंगी? मित्रों ने सास को अरखा परखा और भौएं चढ़ाकर कहा, अम्मा ये खेखन दिखावे मेरे किस काम के? जिस गरज से आई हो वही कहो। धनवंती ने जैसे बहू के लिए पहली बार सास बनी हो। 100 सौभाग लगे तुझे बेटी, मैं तो तेरे जेठ को तेरे लिए झुमके घड़वाने को कहने आई थी। मित्रों के होठों पर कोई भीनी मुस्कान घिर आई। ठुमक कर कहा, मुझ पर ऐसी मेहर क्यों माँ जी? कौन मित्रों तुम्हारी पुत्र पोते जनने बैठी है? झुमके तो दिलवाओ अपनी उस भाग भरी बहू को जिसकी कोख खुलने वाली है। धनवंती गुस्सा नहीं हुई, उल्टे समझाकर कहा, बिसर गई बातें सुमित्रावंती।
अरे तेरी जिठानी को क्या अनोखा पेट रहा है, तू खुलेगी तो एक नहीं इस आंगन साथ साथ खेलेंगे। मित्रों पहले सांस को घूरती रही, फिर पलथी मार नीचे बैठ गई और मुंडी हिला हिला कर बोली, भिगो भिगो कर और मारो अम्मा, 5-7 क्या मेरे तो 150 होंगे। फिर होठों पर आड़ी तिरछी कुटिल मुस्कान फैल गई। आंखें मटकाकर कहा, मेरा बस चले तो गिन गिन कर 100 कौरव जन डालूं, पर अम्मा अपने लाडले बेटे का भी हाड़ तोड़ जुटाओ। निगोड़े मेरे पत्थर के बुत में भी तो कोई हरकत तो हो। धनवंती के बदन पर कांटे उगाए। छी छी बहू, ऐसे बोल कुबोल नहीं उचारे जाते। फिर बनवारी लाल की बात का ध्यान कर समझाया, बेटी ऐसे दिल छोड़ने की क्या बात। सो जंतर मंतर टेट टोट के फिर जब मेरी बहू की साख खयात शक्ति। मित्रों ही हंसने लगी। अम्मा मैं तो ऐसी देवी की छूने से पहले ही आसन विराज जाऊं, पर भक्त बेचारा तो। धनवंती ने बहू के मुख पर हाथ रख दिया। बस बहू। फिर एक ही सांस में गुस्सा पी बहू को लाड से कहा, एक कहा मेरा भी मान के देख लो सुमित्रा रानी। मित्रों को सच ही में मुंह उठाए आस लगाए देख धनवंती ने पासा फेंका, बेटी तू मेरा कहा करे तो महीना 2 माँ के यहाँ रह व्रत उपवास कर, इस बीच यहाँ की मैं संभाल लूंगी। बहू रानी वहां से आएगी तो सब मन चाहा पाएगी। मित्रों को बिना मांगे मन की मुराद मिल गई। मन ही मन जाने पीहर के किन मित्रा प्यारों को याद किया और उत्साह से सांस के आगे माथा टेक कर इठला कर कहा, बड़ी सरकार तुम्हारा कहा सिर माथे, जो कहोगी जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। अपने कंठ से आनंद पाने को महीना 2 क्या, मैं पूरे 24 पख व्रत रह लूंगी। माँ ने लड़की की ओर ताका, लड़की ने भाइयों की ओर। लाल ऊपर की सीढ़ियां चढ़ आया। मायावंती ने घूरकर फूला की ओर देखा और हाथ मलमल कहा, देख ली ना अनोखी अदा अपने गबरू की। तड़के का गया गया लाडा अब लौटा है और घर वालों से न कलाम न सलाम। इस चुप्पे को सीधा न समझ, पूरा घुन्ना है घुन्ना। पाटिये पर से उठते उठे सती ने डकार ली और हाथ छिन्नाकर कहा, अम्मा खरी खरी कह दो, यहाँ सदाव्रत नहीं खुला कि लाला बैठा बैठा रोटियां तोड़ता रहे और कोड़ी भर का काम कहे तो गुप्त काशी जा लुके। मायावंती ने चौकन्नी हो इधर उधर देखा और लड़की को हाथ से विराम दे बहू को आवाज दी, बेटी गुलजारी लाल थका मांदा घर आया है, उसकी थाली तो परस। गुस्से में जलती बलती फूला सीधी ऊपर चढ़ गई। चिक उठा अंदर आई और गुलजारी को चारपाई पर लेटे देख जवाब सवाल को तैयार हो गई। आज सवारियां कहाँ जा विराजी थी, मैं भी तो सुनूं। गुलजारी ने न आंख परत कर देखा न कुछ कहा ही। फूला और तड़फी, भाभो बेचारी कब से रोटी लेकर बैठी है, खा पी आओ, फिर जो मन आए करना। गुलजारी लाल अब भी नहीं हिला, खाली आंख मूंद मुंह पर धुस्सा खींच लिया। घर वाले से ऐसी नियादरी होते देख फूला की छाती जलने लगी। पांव उठा पास आई और हाथ बढ़ा घर वाले के मुंह पर से लोई उघाड़ दी। मैं बुरी लगने लगी हूं तो मुझे चुटकी भर संखियां ला दो, मेरे घर वालों के सामने तो मेरी इज्जत पत रहने दो। गुलजारी ने खिंची खिंची एक नजर फूला पर फेंकी और दोबारा मुंह ढांप लिया। फुलावंती सख्ते में आ गई। सच कहती है भाभो, सच कहती है, जरूर अपनी अम्मा द्वारे माथा टेक कर आए हैं। फुलावंती ने झट पल्लू से नाक पोंछी। पट आंखों से पानी गिरने लगा। 2-4 पल बीते ना बीते कि हिचकियों का तार बंध गया। देख गुलजारी ने दीवार की ओर करवट ले ली तो फूला ने माथा पीट लिया। न रह नदी देवे जो जादू टोने पर मुझसे तुम्हारा मन फिराते हैं, न रहे जो तुम्हें उल्टी पट्टियां पढ़ाते हैं। आवाज सुन मायावंती बीच बिचाव को ऊपर आन पहुंची। हाथ में थाली ले दहलीज पर से लड़की को झिड़का। कुछ समझ कर रही फूला, लड़का काम धंधे से थक कर लौटा है। आते ही बकझक करने लगी। बेटा गुलजारी लाल कुछ खा पी मुंह झूठा कर। गुलजारी ने जैसे उठती गिरती सांस भी साध ली। बेटा तुम दोनों के गुस्से गिले तो प्यार के हैं, उठकर रोटी खा लो।
तो ये बुढ़िया भी चौके चूल्हे से निपटे। सास का त्रिया हट जान गुलजारी ने मुंह उघाड़ा और हाथ हिला हिला कर कहा, मुझे भूख नहीं भाभोजी, आप चौका चूल्हा समेट लो। फूलावंती ने जहान सिर पर उठा लिया। भूख कैसे होगी बड़े सौदागर को, निंदा ब्याज का सौदा जो खाकर आए हैं अम्मा के घर से। मायावंती ने झूठ मूठ लड़की को धमकाया, चुप रही मुन्नी। फिर दामाद की ओर मुड़कर कहा, बेटा गुलजारी, इस भोली की बात का ध्यान न करना। सच पूछो तो तुम्हारी धुन में तो लड़की पगली हुई रहती है। संझा से तुम्हारी राह तकते गले से एक बूंद पानी भी नहीं उतरा। तुम मुंह झूठा करो तो ये भी कुछ खाने वाली बने। गुलजारी कुछ कहे करे कि फूलावंती को दंदल पड़ गई। खड़ी खड़ी उसकी आंखें पथराई और गर्दन लटक दीवार से जा लगी। हाय हाय री, मैं मर गई, अरे कोई पानी लाओ, अरे कोई। मायावंती ने लपक लड़की को गोद में लिटा लिया और आंखें चढ़ा जमाई से कहा, पत्थर का कालजा तो ना कर ले गुलजारी लाल, उठकर संभाल अपनी फूला को। सास का उल्हाना सुन भी जमाई चुपचाप लेटा रहा तो मायावंती का तन मन फक गया। गला फाड़ आवाज दी, सत्ती, कृष्णा, बेटा ऊपर आओ। अपनी अपनी घरवालियों से तुरंत बयानी ले सत्ती कृष्णा दंदनाते ऊपर आए तो मायावंती ने रो रो माथा पीट लिया। बेटा, बहनोई की करतूते देखना पीछे, पहले बहन की सुध लो। छुरी सी दो आंखें सत्ती ने गुलजारी को घूरा और बहन के मुंह पर पानी के छींटे दे मारे। मायावंती ने चम्मच से मुंह में पानी डाला तो होठों पर बह आया। एकाएक लड़की का पांव झटका और होंठ फुसफुसाया, भाभो, कोई गोरी चिट्टी डायन मेरा कालजा फाड़ती है। मायावंती ने नथुने फुला गुलजारी लाल की ओर देखा, फिर लड़की के सिर पर हाथ फेर फेर कहा, डायन मुंह झोंसी, अपना रक्त आप पिएगी मुनिया, तू होश में आ, देख तो सही फूला, ये रही तेरी भाभो। मुनिया की आंखें जरा सी खुली और मुंद गई। लड़की फिर बेहोशी में बोलने लगी, हरी के पत्तन जाकर जोगन हो जाऊंगी, मेरे सिर किसी वैरन का शाप है, मेरा साईं मुझसे बेमुख होगा। दोनों आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहने लगी। मायावंती ने बार बार आंचल से बेटी की आंखें पोंछी और कान के पास जाकर कहा, श्राप लगे तेरे वैरियों को, आंखें तो खोल मेरी बेटी। जवाब में फूला फिर बुड़बड़ाने लगी, भाभो, मैं मर गई तो अपने जमाई को कुछ न कहना, तेरे जमाई को मालपुए बड़े भाते हैं। मायावती ने आंख से जमाई को फटकारा, कान खोल के सुन लो जो मुनिया कहती है। गुलजारी के सिर तो जैसे इसी की सौं चढ़ी हो कि ना कुछ बोलना है ना कहना है। सास साले पूछ पूछ कह कह हार गए, पर गुलजारी ने फिर भी मुंह ना खोला तो भाइयों ने बहन को हाथों में उठा मां के पलंग पर जा लिटाया। ननंदिया के लिए दूध बादाम रोगन की दौड़ धूप में फूला की छोटी भाभी ने 4-6 चक्कर ऊपर नीचे लगाए। मौका देख अंदर झांका और गुलजारी लाल को अब भी चारपाई पर विराजमान देख छोटे छोटे होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। मोहनी छलका आंखें नचा होले से पास जाकर कहा, मान गई नंदोई जी, मान गई। इन माँ बेटियों के साह सफेद तुम एक दिन जरूर पहचान लोगे, ये मैंने पहले दिन ही जान लिया था। मंजली बहू पीहर क्या चली कि जिनको की विदाई के बाद एक बार फिर घर में गहमा गहमी मची। धनवंती ने बहू के लिए नया जोड़ा मंगवाया। बनवारी ने माँ के कहे मुताबिक भौजाई के लिए झुमके गड़वा दिए। सुहाग ने देवरानी के लिए दुरंगी ओढ़नी रंग कर गोटे की गोट लगा दी। खुशी में झूमती इतराती मित्रों जिठानी पर खुश हो आई। उल्टी चाल जिठानी, लोग तो गोना कर आते हैं सासरे और मैं मकलावा लेकर जाती हूँ पीहर। सुहाग हंसी, देवरानी, अम्मा तो भेजने को इसलिए राजी हुई हैं कि लौटती बार तुम खुशियों की पोटली संग बांध लाओ। मित्रों चमकी, भली गई जेठानी, मेरे पीहर क्या खुशियों की पनीरी लगती है। सुहाग ने हंसकर देवरानी की ओर देखा। सो तो सच कहा देवरानी, खुशियां कहीं उगती बिकती होंगी, अरे ये तो मनुष्य के मन में उपजती हैं। लो और सुनो, मन के ज्ञान ध्यान की चर्चा कर एक दिन मेरी जेठानी जरूर संतनी हो जाएगी। अरे खा पी मौज कर, इस बुलबुले का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। सुहाग ने बात बदली, बहना तुम्हें कब तक की छुट्टी।
मित्रों ने आंख मटकाई। आते जाते 2 महीने बस। सुहाग हंसी। सरदारी देवर को भी तूने संत महात्मा समझ लिया देवरानी। जिस घड़ी तेरी याद आई उसी पल अपनी सोहनी मोहनी को लिवा ले आएंगे। मित्रों ने जेठानी की आंखों में आंखें डाल पूछा, मैं आऊं तो? आओगी कैसे नहीं बहना, जहां विराजे शिव जी वहां उनकी पार्वती। मित्रों जेठानी पर रीझ गई। सुहाग की ठुड्डी छू कहा, हुआ कोल करार जेठानी, जिस दिन आऊंगी तुम्हारा और तुम्हारे महादेव का हलवा पूरी अपने हाथों करूंगी। सुहाग को मन मन मुस्कुराते देख मित्रों ने छेड़खानी की, सच सच कहना जेठानी, तुम जो जेठ को छोड़कर जाओ तो कितने दिनों में परतो? सुहाग तनिक सा लज्जाई, फिर मुस्कुराकर कहा, 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 6, 6 नहीं तो हफ्ता, 10 दिन और कितने। जेठानी के मुंह से ऐसा हिसाब सुन मित्रों को जैसे अंग अंग रस आ गया। चटकारे ले ले होठों पर जबान घुमाई और आंखें नचाकर कहा, कलजुग जेठानी, घोर कलजुग। तुम सी सीधी नार के मन में ऐसे हुलेरे। सुहाग कई पल देवरानी की ओर देखती रही, फिर होले से पूछा, मित्रों बहन, अम्मा ने जाने को कह दिया सो ठीक, पर क्या देवर की रजामंदी से जाती हो? मित्रों की आंखों में पारे की सी चमक आई और ओझल हो गई। मुंह बिचका कर कहा, ऐसे ही मर्द जने की हुक्मबंद लौंडी हूं ना। मिलाने को तो रातों मुझसे नजर ना मिलाएं, मैं उसके तहमंद के पल्लू खींचती रहूं। खबरदारी की उंगली दिखा सुहाग ने बड़ी कड़वी आंख से तरेरा। सरदारी देवर देवता पुरख है देवरानी, ऐसे मालिक से तू झूठ मूठ का व्यवहार कब तक करेगी? ये राह कुराह छोड़ दे बहना, एक दिन सबको उस न्याय के दरबार में हाजिर होना है। मित्रों ने सदा की तरह आंखें नचाई। काहे का डर? जिस बड़े दरबार वाले का दरबार लगा होगा वह इंसाफी क्या मर्द जनाना होगा? तुम्हारी देवरानी को भी हाँक पड़ गई तो जग जहान का अलबेला गुमानी एक नजर तो मित्रों पर भी डाल लेगा। मित्रों को बतीसी निकालते देख सुहाग ने टोका। देवरानी का सिर नीचे झुका दिया। हरि हरि हरिहर, मुझसे जिस पापन ने इन बातों को सुना वह भी गुनाहगार। बहना नाक रगड़, नसीहत निकाल। मित्रों ने ऐसा सब कुछ नहीं किया। हंसती हंसती उठ खड़ी हुई, फिर जेठानी को चिढ़ाने को कमान से 2 तेवर माथे पर चढ़ा लिए और ठेंगा दिखाकर बोली, बस बस जेठानी सुहागवंती, अपने भयभूत डर धमकावे अपने ही पास रहने दो। वह जन्म मरण का हिसाबी सयाना पातशाह तुम्हारा ही सगा संबंधी नहीं, मित्रों का भी कुछ लगता है। धनवंती ने चूल्हा चौका संभाल बहू के लिए दूध उठाया, झाग मार नियो वाल गिलास भरा और आंचरे से ढांक सुहागवंती के कमरे की ओर चली। किवाड़ों के विरलों से छन छन आता बहू बेटे के कमरे का उजियाला देख मां की आंखियां सो सुखों हुलस गई। भिड़ा कवाड़ ढेला, अंदर आई तो चारपाई पर लेटी बहू को देख दे की दे तृप्त हो गई। ढीले ढाले झबले में चिट्टी पिल्ली चेहरे की लुनाई निखर मन ही मन मनाया, सीधी नजर हो प्रभु की। दिखती ऐसी है बनवारी की बहू कि कोई रानी महारानी हो। सुहागवंती, सास का घना मीठा स्वर सुन अलसाई सी सुहाग उठ बैठी और संकोच से बोली, अम्मा, मुझे ही जो आवाज दी होती। धनवंती ने ओढ़नी का घूंट खोल आंवलों की फक्की बहू की तली पर डाल दी। फांक ले बेटा, ऊपर से तत्ते तत्ते 2 घूंट भरेगी तो अंदर हरा हो जाएगा। दूध पी सुहाग ने गिलास नीचे रख दिया तो धनवंती ने हाथ बढ़ा बहू को सीधे लिटाया और होले होले बाहें कंधे सहलाने दाबने लगी। सुहाग पहले हिचकी सकुचाई, फिर आराम पा चुपचाप पड़ी सास की ओर तकती रही। अम्मा, मंजली की पहुंच की कोई खबर नहीं। देवर को तो संध्या तक लौट आना था। 2-1 दिन समधिन ने रोक लिया होगा बेटी। कौन तुम्हारा देवर आए दिन ससुराल चढ़ा रहता है? घड़ी भर को धनवंती जी ही जी कुछ भार तोल करती रही। फिर सुहाग से पूछा, सुहागवंती बेटी, तुमने भी 1-2 साल देवरानी को देखा परखा है, सच सच कहना, दुनिया जो अलाए बलाए बहू के सिर भिड़ाती है वह क्या तुम्हें सच भासता है? सुहागवंती उठ बैठी, लंबी सांस भर सास की ओर देखा और धीमे से कहा, हम बिचके जन अपनी छोटी बुद्धि से दूसरों के छल छिद्र दोष विचार क्या पड़तालें अम्मा। खुली डुली देवरानी एक घड़ी स्याह
दूसरी घड़ी सफ़ेद। उसके मन में क्या है वही जाने, पर तन उसके तो ऐसी प्यास व्याप्ति है कि 100 घट भी थोड़े। बहू तेरे देवर को जो जो कहती सुनती है, सोच सोच मेरी देह फूकने लगती है। सब समझ सुहाग ने सास को ढांढस बंधाया। अम्मा तुम्हारे आगे अब मुंह क्या खोलूं, ये तो इस मुंह फटके कसबी दिल के छिलके छिल्लड़। धनवंती का चेहरा पहले तमतमाया, फिर लंबी सांस ले बोली, बेटी उठते बैठते मालिक से यही मांगती हूं, हे सिरजनहार इसकी अच्छी बुरी सहने को मेरे बेटे को सिदक दे, और इस नक छिकनी के जी में भी कोई ऐसा मंत्र फूक कि बहू बन पुरखों के कुल कबीले की इज्जत पत तो रख ले। बहू को उबासी लेते देख धनवंती उठ खड़ी हुई, अच्छी तरह कपड़ा उठाया और फिर जाते जाते कहा, चिंता फिकर छोड़ निश्चिंत हो सो सुहागवंती, चलकर बनवारी को फटाती हूँ, जाने तेरे बापू के संग किन किस्से कहानियों में उलझा बैठा है। धनवंती दहलीज तक गई कि पीछे से बहू ने पुकारा, अम्मा। धनवंती मुड़ी, फिर बहू के पास जा आ पूछा, बेटी कुछ चाहिए था? सुहाग ने सिर हिलाया, ना ना माँ जी। फिर रुक रुक कर कहा, कहने को तो कह बैठी है, पर एक बात मेरे चिताती है अम्मा कि मंझली को तोलने परखने वाली मैं कौन। धनवंती खड़ी खड़ी अपनी भले जी वाली बहू को तकती रही। तकते तकते ऐसा प्यार उमड़ा कि आंखें छलछला आई। हाथ बड़ा सिर पर प्यार फेरा, तेरे मन में कोई द्वैत मैल नहीं सुहागवती, मालिक तुझे बड़े बड़े भाग लगाए। बाहर आ धनवंती ने आंगन से ही हाँक दी, बनवारी लाल बेटा कोई राह ढंग जहान भर की अच्छी बुरी क्या सब आज ही निबट जाएंगी? तेरे बापू को तो कोई देर सबेर नहीं, पर उधर मेरी बहू तो साने सी बैठी है। बनवारी को उठते देख गुरदास हंस दिए, खिचड़ी मूछों तले जाने कैसी चूहल भर आई। जग जहान बदले बनवारी लाल, पर तेरी अम्मा के तीर तरकस ना बदले। बाँ फैला बनवारी ने धूसा ओढ़ा और जाते जाते माँ को हंसती नजर देख कहा, बापू इन तीरों की बौछार जो तगड़ा झेल ले, फिर अम्मा के छाछ जितने दिल से, उसके लिए सोना ही सोना। धनवंती मन ही मन बेटे पर खुश हुई, लाड से पीठ पर धोल दे बोली, हुआ हुआ, बाप बेटे की मुझी से मस्करी सूझी है। बनवारी लाल लंबे लंबे डंग भर अपने कमरे की ओर चला तो दहलीज में खड़ी खड़ी धनवंती ऐसे निहारती रही जैसे आंगन पार करता उसका अपना बेटा ना हो, कोई राजकुमार हो। बेटा को द्वार भिड़ाते देखा तो आंखों में कोई भूला बिसरा सपना झिलमिला गया। उसी दिन तो लाल मेरे पेट पड़ा था, याद कर आंखों पर से नन्ही नन्ही फुहार बरसने लगी। धनवंती मुस्काई, चेता तो ऐसे आया कि अभी कल ही की बात हो, और भाग भरे बीच के 30 साल ऐसे निकल गए कि वे गए और वे गए। कैसी बालड़ी उम्र थी, न उठने बैठने की समझ, न जगजहान का होश। एक तड़के जो खाया पिया इस गले के नीचे ना उतरा तो दूल्हा मेरे ने घर भर सिर पर उठा लिया। जरूर कोई भारी सकील बस्त खाई है वंती तूने, जा अम्मा से ले कोई चूर्ण अजवाइन खा। अम्मा ने पास बुला खोज खबर की तो हंस कर कहा, बस बस गुरदास, अब अपनी हिकमत अपने पास रहने दे, तेरी जितनी चलनी थी चल गई। दहलीज पर बूथ सी बनी धनवंती को देख गुरदास ने आवाज दी, कब तक खड़ी खड़ी घर आंगन ताका करेगी? सच पूछ तो इस घर की रौनक तो मंजली बहू, भले बोली ठोली में तेज तर्रार, पर उठते बैठते चहकती कुहकती तो है। धनवंती ने मन ही मन बहू की बड़ाई मन के एक और सर का कपाट लगा दिया। बत्ती बुझा खटिया पर लेटी तो उदास गले बोली, बहुओं की एक तरफ घर में बेरहुन की ना होगी, ले दे के 3 बेटे और उनमें से भी एक न्यारा हो बैठा। गुरदास गुलजारी की बात न छेड़ना चाहते थे। एक बार जो वंती ने ये महाभारत छेड़ा तो फिर अगली पिछलियों की भीड़ हो जाएगी। बात बदल कर कहा, नींद न आती हो तो साथी घड़ी भर मेरे ही पास आ बैठ। धनवंती उठ धनी के पास आ बैठी और लिहाफ के छोर से हाथ बढ़ा सहज सहज पांव दाबने लगी। एकाएक हल्की फुल्की हो कहा, याद है ना जी, तुम्हारे बनवारी के जन्मते अम्मा ने मन भर लड्डू करवाए थे। पुरखिन का ध्यान बदला देख गुरदास हंस दिया,
समझ गया धनवंती, समझ गया। ये तेरी चालें तरकीबें तेरे अपने पोते के लिए ही तो हैं। भगवान जो तेरे मन में इसकी साध है तो तू 2 मन करवा लेना। सुनकर धनवंती का रोम रोम पुलकित हो आया। ऐसी सुखी हुई कि जैसे जन्म ही सफल हुआ आया हो। देवता स्वरूप मेरे साईं सच्चे के मुंह से जो सीधे स्वभाव निकल गया वह जरूर सच होकर रहेगा। फिर एकाएक अपने को चेताकर रोक दी। सब्र से धनवंती, सब्र से। इतना हल्लास बचाएगी कैसे? पलक गिरा कुछ कहने को हुई कि लड़कों के बापू की आंख झपक गई। अडोल हाथ खींच ऊपर का कपड़ा समेटा। उठने को हुई कि गुरदास आंखें खोल ऐसे तकने लगे कि सोए ही ना हो। पिछली बात का तार छोड़ बोले, धनवंती, ये घर गृहस्थी तो मोह माया की फुलबाड़ी। एक बार खिली नहीं कि मनुख ना शुक्रा बैर बैर हाथ पसारे दांते से कुछ न कुछ मांगता ही जाता है। छोटी सी बात मेरी पल्ले बांध ले साथिन। जो थोड़ा बहुत दान पुण्य धर्म कर्म इस चलते भंडारे से निकल जाए सो ही सुफल। कुसुम्बी जोड़े पर लहरियों की ओढ़नी ओढ़ मित्रों सरदारी लाल के संग तांगे से उतरी तो नूर महल के अड्डे पर कोई अनोखी अचरज भरी हलचल मच गई। तिमंजले वाली बालों की गोरी जाए हंसती इतराती अपने ब्याह परयाणे खसम के साथ पीहर आई है। बाजार के दाएं बाएं हटवानियों के तोल तराजू हाथों में ही रह गए। किसी का दिल मस्का, किसी ने आह भरी, किसी का कलेजा मचला और किसी की कसकती आंख बालों के धी जमाई पर अटक रह गई। अवतार ने माप का गज हाथ में लिए लिए रवेल सिंह को आवाज दी, यार रवेल सिंह। आई बसंत और पाला उड़ंत। रवेल सिंह ने आंख मार फटकारा, फिटक। ओ अवतार चंद, तुझे पाला कक्कर पहले ही मार गया मेरे यार। चूल्हा जला सेक ले अपने हाड हड्डियां, नहीं तो कल अखाड़े कैसे उतरेगा। मित्रों ने हाथ पर ऊंचे सरदारी लाल ने कान खोल खोल सुना, दांत पीस पीस बचाया और नजर नीची कर ससुराल की गलियां लागता चला। पेली हलवाई ने जलेबियों का ताजा पूर निकालते निकालते बोली कसी, सो झरोखी वाले एक बैठक और नूर महल में यारो। पर बेली राम को क्या गम, उसकी कड़ाई से तो दोने बन बन जाएंगे। नुक्कड़ पर लखी सुनार ने फूंक मार शोहिदे मुद्दी को आवाज दी, ओ मुद्दी, ओ अपने कलपुर्जे सही कर ले, बड़ा जबर मैदान है। चुपके चुपके मुंह में हंसती मित्रों सैया के संग संग ऐसे कदम मिलाती रही कि पांव तले कोई गंदी बिछरी गली ना हो, ऊंची अटारी की बाहर दरी हो। घर की ड्योढ़ी पर पसरे मूछल पहलवान को धी जमाई की जय सत्कार बुला मित्रों की जगजानी बीबी पैड़ियों से उतर नीचे आई तो आगे बढ़ मित्रों ने कसकर मां को गल बाही दे भींच लिया। इसोर उसोर, फिर मां की ठुड्डी पर हाथ डाल हंस हंस का, आहा सोने की हंसुली वाली मेरी वजीरनी माँ, तख्त ताज वाली कब से बन गई। मर्द की ऊंची होठों बालों ने लड़की का माथा ऐसे चूमा कि मिश्री का कूजा हो। मैं वारी बलिहारी मेरी मखनी। फिर जमाई को देख लड़की को थापी दी, अरे जादूगरनी, मुझे मेरे बेटे से भी भेंटने दे। सरदारी लाल ने सास के पांव छुए तो बालों ने असीम बरसाए। सो जवानियां मानो सरदारी लाल। चुहल करती माँ बेटी पैड़ियां चढ़ने लगी तो बालों की हवेली में मानो बहार की कोयलियां कूकने लगी। कभी हिन हिन कर माँ हंसती, कभी खिलखिल कर बेटी। बाएं फैला मित्रों ने अल्लड़ अंगड़ाई ली और माँ को ऐसे निहारा जैसे कोई बचपन की सहेली हो और हंस हंस कर कहा, अपने कबूतर से दिल को किस कैद में रखोगी बीबो, ये तो नित नया चुग्गा मांगेगा। बालों ने लड़की की ओढ़नी तले उभरे 2 जोबन देखे और होठों पर फीकी मुस्कान बिखेर कर बोली, तेरी यही शीरी बातें सुनने को मैं तरस गई थी मित्रों। जमाई की खातिर में रात बालों के घर में ऐसे ऐसे पकवान पके कि मीठी नोनी मुश्के हवा में लहराती फहराती पड़ोसियों के यहाँ भी जा पहुंची। शोक धानी जोड़े पर बोसकी की चिट्टी चादर ओढ़ बालो जमाई को परसने बैठी तो सरदारी लाल को मित्रों की माँ अपनी सास सी नहीं दिखी। ऐसा लगा कोई कारोबारन धंधे वाली व्यापारिन हो। काली सी मजबूत बाहों में कुल्फों वाले चूड़े और कानों में झूलते बड़े बड़े लंबे बूंदे। जमाई से सटकर बैठी अपनी जाई को देख
तन पर एक बार तो कोई सपेली सरसराहट लहरा गई। एक नहीं, बालों ने 100 मर्द नचाए अपने इशारों पर। बस एक खसम का सुख ना बदा था इस अभागी के भाग। मन का खोट छिपा लड़की से कहा, अरे मित्रों, तू कब से पंडित की पांत? अपने साईं के संग थाली में ना खाएगी तो क्या? मित्रों ने जैसे माँ के दिल का पूरा पूरा वरक पढ़ लिया। भौएं चढ़ाकर छेड़ा, तुम्हारे जमाई से अच्छा बुरा बांटने का मेरा तो ठेका ही ठहरा बीबो, पर आज तू ही खुशी कर ले। सुन सरदारी लाल शर्म से पानी पानी हो गया। एक दूजे को उखाड़ती पछाड़ती ये कैसी माँ बेटियां। खा पी सरदारी ने थाली से हाथ खींचा तो मित्रों अपनी भूरी आंखें मटकाती दूध मलाई बन बोली, हकम अब आप बिराजो सेज बिछोने। और मित्रों इस पापी पेट को अर्जा परजा अभी हुई हाजिर। बाहर जाते सरदारी का बांका लाचा देख बालों के मन जो मरोर उठी तो मित्रों ने आंखों से ही समेट ली। हाथ से निवाला तोड़ तोड़ नखरे से माँ के मुंह में डाला और गेंदे के फूल सी घुटी घुटी बोली, बीबो मुझ गरीबन से क्या होड़, तुम्हें तो नित नए रास रंग, और मित्रों बिचारी हर दिन अपने इसी एक निठल्ले के संग। खसम पर घमंड करने वाली की बात से बालों के पपोटे जलने लगे, पर ऊपर से लाड का फन फैलाकर बोली, मेरी भोली मित्रों, मुझे तो तू अंग अंग में प्यासी तिरपाई जापती है। फिर पुराने तमाशाई खिलाड़ियों की तरह आंखें घुमा पासा फेंका, अरे लहर हो तो बुलाऊं तेरी बगीची के लिए कोई माली। मित्रों के मुंह पानी भराया। घरवाले का मान गुमान सब उड़नछू हो गए। सजरी आसपास से आंखें चमकने लगी। ओढ़नी तले 2 पंछी मचलने लगे। माँ पर आंख गड़ा होली से कहा, आए आए बीबो, तुम्हारे मुंह गुलाब, पर घोड़े से लद्दड़ तुम्हारे इस जमाई का क्या करूं? बालों ने हमजोलियों की नाई लड़की को चिकोटी काटी। ये झमेला तू छोड़ मुझ पर। अरे तेरी माँ खिलाड़ी ने बड़े बड़े बाग झका डाले। पहले पहर बनठन मित्रों प्याजी रंग की ओढ़नी ओढ़ घर वाले के हुजूर में हाजिर हुई तो सिंगार देख एक बार तो अशरज के मारे सरदारी लाल की टिकटिकी बंध गई। ठुमक ठुमक हाथ में पीतल की सुराही ले अंदर आई तो सरदारी को लगा कोई बसरे की हूर हो। कमर लचका झुका, हाथ की सुराही चौकी पर रखी, फिर खड़े खड़े खुमार भरी आंखों से घरवाले को घूर शरारत से छेड़छाड़ की, भोले बलमा, बिटर बिटर क्या तकते हो? अपनी मित्रों को नहीं पहचाना? सरदारी ने नाक से इतर फुलेल की तीखी गंध खींची और तेवर चढ़ा तने तने पूछा, ये कंजरियों वाला तेरा कैसा वेश? मित्रों हंस दी कि घंटियां टंटनाई हों। फिर गुस्सा जताकर बोली, ये अपना घर नहीं ढोल जाने, तुम्हारी टटल बटल कहीं मेरी माँ के कानों में जा पहुंची तो। सरदारी लाल आंखें चढ़ा कई देर रोबीला गबरू बना, मित्रों को घूरता रहा। फिर टो कर कहा, माँ तुम्हारी ठहरी नंबरी कसबन, उससे कैसा डर? मित्रों ने घरवाले की तीखी तेज नब्ज पहचान सरदारी लाल की छाती पर कान लगा दिया। पता तो पा गई हूं, पता पा गई हूं। मेरे महरम का दिल कहता है लाल शरबत ला, लाल पानी ला। फिर फुर से ऊंट चौकी से सुराही उठाई, प्याला भरा और होठों से लगा, निहोरा किया, साहब जी आज तो मित्रों के हाथों प्रसादी लेनी पड़ेगी। सरदारी के मन लड्डू घुलने लगे, पर डपट कर पूछा, वह क्यों री? मित्रों ने दोगुनी शोखी से कहा, मनुख का चोला क्या बार बार मैया? आज की रात बिसार दे ढोलन के मित्रों, तुम्हारी ब्याई परणाई है। फिर आंखें नचा घरवाले की नाक से नाक छुला ली। बस आज तो ये समझो कि मित्रों संगरूर वाली लाली बाई है। मित्रों की इस बेशरम अनोखी अदा पर सरदारी लाल का तन मन रीझ गया। पास बैठे मित्रों को ऐसा ताका कि मित्रों को ही गले से नीचे उतार लेना हो। बाहें फैलाकर कहा, तो फिर इधर आ लालीबाई, तुम्हें भी देखें। मित्रों के होठों पर हंसी थिरकने लगी। ओढ़नी कंधे पर झुला, आंखें बार बार नचा। मित्रों ने घरवाले के गले में बाहों का हार डाल दिया और प्याला मुंह से लगाकर कहा, ढोल जानी, इस चढ़ी नदियां तो बड़े बड़े तारू डूबते हैं। सरदारी ने सांस ले ले घूंट भरे 1 2 3 और फिर गट गट प्याला खाली कर दिया। और दे लालीबाई और। फुमन सी फुदक मित्रों ने और उड़ेली।
सरदारी ने लंबे लंबे घूंट भर और गटकी, फिर नजर टिका मित्रों के मुख पर। सरूर से हंसा पिलाने वाली तो सचमुच की लाली बाई, पर ये भी तो पता, गुल पातो मैं पीने वाला कौन? मित्रों ने सरदारी की खसखसी बालों पर चूड़ियां और छल्ले वाले हाथ फेरा। मेरे मोहने रांझन, अब मैं भली लाली बाई तो तुम लाली बाई के कुंवर कन्हाई। सिर हिला हिला सरदारी कुछ कहने को हुआ कि हफ हफ गला जलने लगा। हाथ से इशारा किया, और दे और। मित्रों ने और दी, फिर सुराही खाली कर आखिरी प्याला मुंह से लगाकर कहा, अब और नहीं, ये पी के सो जा मेरे छोने मोने। शेष भाग 3 अगले अंक में।